26 दिसंबर 1955 एक छोटे से गांव खेड़ रत्नागिरी से एक लड़का पैदा हुआ। नाम था दाऊद इब्राहिम कासकर। उसके फादर पुलिस कांस्टेबल थे, लेकिन बेटा मुंबई के डोंगरी की गलियों में बड़ा हुआ। यहां सपने बड़े थे, लेकिन रास्तों में अंधेरा। एक आम बचपन से शुरू हुई कहानी जिसने एक दिन पूरा देश हिला दिया। आज भी लोग पूछते हैं दाऊद जिंदा है या नहीं, कराची के किसी बंगलो में बैठा या दुनिया के सबसे बड़े मनहंट का शिकार। यह है उसकी असली कहानी, डी कंपनी की कहानी। यह सिर्फ क्राइम की नहीं, पावर, बिट्रेयल और एक इंसान के बदलते हुए चेहरे की कहानी है। दाऊद का बचपन नॉर्मल नहीं था। डोंगरी, मुंबई का वो हिस्सा जहां हिंदू मुस्लिम मिक्स था, लेकिन गरीबी और क्राइम कॉमन थे। फादर इब्राहिम कसकर सीआईडी में थे, लेकिन बेटा स्कूल छोड़कर स्ट्रीट पे उतर आया। 14 साल की उम्र में छोटी छोटी चोरी से शुरुआत। फिर 1970 के दशक में हाजी मस्तान जैसे बड़े स्मगलर के साथ जुड़ गया। दाऊद स्मार्ट था, प्लानिंग में उस्ताद। 1974 में सिर्फ 19 साल की उम्र में उसने एक बड़ी गोल्ड स्मगलिंग की डील को हटा दिया, लाख रुपए हाथ लगाए। लोगों ने नोटिस किया, यह लड़का अलग है। उसके भाई शाबिर के साथ मिलकर उन्होंने अपना ग्रुप बनाया, जो बाद में डी कंपनी कहलाएगा, डी फॉर दाऊद। लेकिन अंडरवर्ल्ड में कोई फ्री में किंग नहीं बनता। पठान गैंग के साथ वायलेंट राइवलरी शुरू हुई। 1981 में शबीर इब्राहिम की हत्या हो गई। यह था इंसाइटिंग इंसिडेंट, वो पल जिसमें दाऊद बदल गया। उसने कासम ली रिवेंज की, समद खान को मारा और डी कंपनी को पठान गैंग के अगेंस्ट खड़ा किया। बाय 1966 मुंबई पुलिस उसके पीछे थी, मर्डर चार्जेस। दाऊद ने फैसला किया, मुंबई छोड़ दो, दुबई भग गया। यह था प्लॉट पॉइंट 1। अब वो सिर्फ लोकल डॉन नहीं, इंटरनेशनल प्लेयर बनने वाला था। ऑर्डिनरी वर्ल्ड खत्म, जर्नी शुरू। दुबई में दाऊद ने अपना एम्पायर बिल्ड किया। गोल्ड स्मगलिंग, हावला, रियल एस्टेट, ड्रग ट्रैफिकिंग, सब कुछ। डी कंपनी अब मल्टीनेशनल थी। छोटा शकील, अब्बू सलेम जैसे एड्स उसके साथ। बॉलीवुड से भी कनेक्शन, कुछ स्टार्स को प्रोटेक्शन, कुछ फिल्म्स में इन्वेस्टमेंट, मैच फिक्सिंग तक रूमर्स। लेकिन मुंबई में गैंग वॉर चल रहा था। छोटा राजन, उसके पुराने एड से रिफ्ट बढ़ा, कम्युनल टेंशंस बढ़े। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन के बाद एटमॉस्फेयर गर्म था। 12 मार्च 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट्स, 13 बॉम्ब ब्लास्ट्स, स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, होटल्स। 257 लोग मारे, हजारों घायल। RDX, ग्रेनेड्स, सब कुछ टाइगर मेमन के थ्रू। लेकिन मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम माना जाता है। यह सिर्फ रिवेंज नहीं था, बल्कि इंडिया के अगेंस्ट बड़ी साजिश। ब्लास्ट्स के बाद दुनिया बदल गई। इंडिया ने दाऊद को इंडियाज मोस्ट वांटेड बनाया। इंटरपोल, US, UN सब ने नोटिस किया। दुबई से प्रेशर आया तो वो कराची, पाकिस्तान पहुंच गया। अब कॉन्फ्रंटेशन और इंटेंस हो गया। डी कंपनी ने ऑपरेशंस कंटिन्यू किए, नार्कोटिक्स, एक्सटॉर्शन, टेरर लिंक्स, ISI से एलेक्ड कनेक्शंस। लेकिन अंदर से क्रैक्स दिखने लगे। छोटा राजन ने काउंटर अटैक किया, दाऊद के कई एड्स मारे गए। दाऊद एग्जाइल में था, लेकिन कंट्रोल हाथ से नहीं छोड़ रहा था। US ने उसको ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया, फोर्ब्स लिस्ट पे वर्ल्ड्स मोस्ट वांटेड। हवाला नेटवर्क्स, फेक पासपोर्ट्स, 11 पासपोर्ट्स तक के रूमर्स। लेकिन साथ ही फैमिली भी थी, वाइफ मेहजबीन, बेटे, बेटी। एक तरफ लग्जूरियस लाइफ, क्लिफ्टन के व्हाइट हाउस बंगलो, दूसरी तरफ कांस्टेंट फियर ऑफ एक्स्ट्राडिशन या एनकाउंटर। 2000 के दशक और 2010 के दशक में दाऊद का एम्पायर वीकन होता दिखा। कई टॉप एड्स पकड़े गए या मरे। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर्स ने डी गैंग को नुकसान पहुंचाया। छोटा राजन ने हिंदू माफिया बनाकर काउंटर किया। दाऊद अब सिर्फ शैडो में था। रिपोर्ट्स आने लगे, वो कराची के डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी या नूराबद के बंगलों में रहता है, लेकिन पाकिस्तान गवर्नमेंट इनकार करती रही। हेल्थ इश्यूज, फैमिली डिस्प्यूट्स और ग्लोबल प्रेशर, ये वो पल था जब सब कुछ खत्म होता दिखा। पावर का असली अंजाम, अकेला रहना, हमेशा दरमियान जीना। 2025 से 2026 तक भी दाऊद ऑफिशियली अलाइव माना जाता है, लेकिन कोई कंफर्म्ड फोटो नहीं। UNSC लिस्ट में उसके कराची एड्रेसेस अब भी हैं, व्हाइट हाउस, क्लिफ्टन, DHA हाउस, एटसेट्रा। इंडिया बार बार एक्स्ट्रेडिशन मांगती है, लेकिन पाकिस्तान इनकार। डी कंपनी अब भी एक्टिव है, ड्रग्स, हवाला, न्यू नेटवर्क्स बांग्लादेश तक। लेकिन वह पुराना वायलेंट कंट्रोल नहीं रहा। दाऊद की लेगेसी, एक तरफ लोग उसको डॉन कहते हैं जो सिस्टम को चैलेंज किया, दूसरी तरफ वो टेररिस्ट है जिसके एक्शंस ने हजारों जिंदगियां तबाह की। आज मुंबई अंडरवर्ल्ड बदल चुका है। पुलिस स्ट्रॉन्गर, एनकाउंटर्स, MCOCA लॉज। बॉलीवुड से अंडरवर्ल्ड का डायरेक्ट लिंक कम हुआ, लेकिन दाऊद का नाम अब भी डर पैदा करता है। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिखाती है कि पावर विदाउट मोरालिटी कितनी खतरनाक होती है। एक कांस्टेबल के बेटे से ग्लोबल मोस्ट वांटेड तक, ये जर्नी एम्बिशन और रूथलेस डिसीजंस की मिसाल है। लेकिन आखिर में वह भी इंसान है, एक्साइल में, फैमिली के साथ, लेकिन फ्रीडम के बिना। क्या वह कभी इंडिया वापस आएगा? क्या उसका एम्पायर सर्वाइव करेगा? या ये सिर्फ एक चैप्टर है जो अभी भी खुला है? जो भी हो, ये कहानी याद दिलाती है, क्राइम का कोई विनर नहीं होता, सिर्फ विक्टिम्स और रिग्रेट रहते हैं।